नमस्कार। थोड़ी सी बातें करते हैं और थोड़ी सी बातें करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक मैंने पुरानी सी पिक्चर लगाई है, 2014 के आसपास की होगी ये पिक्चर, है ना? तो ऐसे मैं बैठा था तो स्क्रॉल आया तो मैंने देखा, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बातें करेंगे आपके साथ। इसमें जो लड़का दिख रहा है ये मैं हूँ, ठीक है? और ये मेरी ऑफलाइन क्लास है जो बेसिकली सबकी ऐसी रहती है। जो भी टीचर कई जगह पढ़ाता है वो आपको ऐसे दिखेगा बड़ी बड़ी क्लासों में, जैसे कि दिल्ली हो गया। जिसने हमसे देखो, जो कुछ बच्चों ने हमसे इलाहाबाद में पढ़ा होगा, इलाहाबाद की क्लास तो इससे बड़ी है, ये बेसिकली बनारस की क्लास है ना? इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, है ना, दिल्ली में मुखर्जी नगर, और फिर हिसार हरियाणा में। और कुछ लोगों ने हमसे मतलब अन्य अन्य संस्थानों में हमसे बहुत सारा पढ़ा होगा। किसी ने सिविल सर्विसेज में पढ़ा होगा, किसी ने एसएससी वाले बैच में पढ़ा होगा, किसी ने पुलिस वाले बैच में पढ़ा होगा। झारखंड में भी पढ़ाने गया, गिरिडीह, रांची, बिल्कुल नक्सली एरिया थे, लेकिन डर डर के चले जाते थे और वहाँ पे एक हफ्ते रह रह कर पढ़ा के आते थे। तो लगभग 7 साल, 6 से 7 साल मैंने खूब घूम घूम के हर जगह पढ़ाया है। तो अच्छा, तो बेसिकली ये बताने का मतलब क्या है कि पहले प्रत्यक्ष व प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं अरे इनको जुम्मे जुम्मे अभी पढ़ाने हुए हैं, इनकी उम्र देखो अभी स्टार्ट हुए हैं, नए नए टीचर हैं, नए नए अध्यापक हैं, ठीक है? तो अगर आप बहुत सारे जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो अभी कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर, मैंने इलाहाबाद में कोई 2013 से पढ़ा होगा, कोई 2011 का पढ़ा होगा। 2010 से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, और आज है 2 मार्च 2023, यानी कि हमने लगभग लगभग 13 साल के आसपास पूरे कर लिए। 12-13 साल हमें कंप्लीट हो गए। तो सबसे बेसिकली बात यह है कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप उसको सराह सकते हैं, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, आप उसकी बात मान सकते हैं। अब इस 13 साल के करियर में जब बच्चों का सिलेक्शन होता है, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और लोगों का सिलेक्शन होना शुरू हुआ था और उनके माता पिता आने शुरू हुए थे और उन्होंने हमसे बहुत ब्लेसिंग दी थी, आशीर्वाद दिया था कि बच्चे आपकी वजह से हुआ है ये वो, और मेरी भी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा यार इसी को करियर बनाना है, इसे बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं और पैसा भी है अच्छा खासा, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, रिसर्च की जाएगी, पढ़ा जाएगा, पेपर एनालाइज किया जाएगा, क्या हो सकता है दिन रात लग करके पढ़ा जाएगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे मैंने अपने टीचिंग करियर को ही अपना मैंने प्रोफेशन बना लिया। फिर वही जब कोरोना काल आया तो कोरोना के समय मैंने फिर यही सब वीडियो जो पढ़ा के जब पढ़ाते थे तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, तो मैंने फिर वही क्या किया कि मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, है ना? पहले एक फ़ोन रखकर, एक कैमरा ऐसे फ़ोन रखकर मैंने बनाना शुरू किया था। फिर धीमे धीमे मैंने कई जगह पढ़ाया था तो वो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और फिर वो बहुत तेज़ी से स्पीड से बढ़ा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अगर मैं कुछ बात बताऊं तो उसको तवज्जो दिया करो, कहने का ये मतलब है, ठीक है? अब मुद्दे की बात बताते हैं जिसके लिए मैं आया हूं। ये वन दरोगा का कोर्स, ये वन दरोगा का क्या है बच्चे? ये वन दरोगा, अभी इसके चक्कर मत पड़ो, अभी इसके चक्कर मत पड़ो। ये जो 26 टॉपिक दिए गए हैं वन दरोगा में 26 टॉपिक दिए गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव कार्य योजना, उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोटोन और पारिस्थितिकी संतुलन। फिर वन अधिनियम दिया गया है ना? सम्मेलन दिए गए हैं, कार्बन क्रेडिट दिया गया है, मृदा दी गई, इस प्रकार से दिया गया है। तो आप सभी को पता है ये जो सिलेबस है, इसमें जितना भी अधिकतर सिलेबस है वो यूपीएससी और यूपीपीएससी का है, ठीक है? और हमने यूपीपीएससी का बैच और यूपीएससी का बैच स्टार्ट किया था सितंबर महीने में। तो सितंबर महीने में जो सिविल सर्विसेज का बैच चला उसमें जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ाई गई वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा पढ़ाई गई है। तो मैंने सोचा यार पूरी तरीके से जब हम पेपर देख रहे हैं, जब ये टॉपिक देख रहे हैं, वो सारे टॉपिक बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को भी सलाह दी गई होगी कि जो पूर्वावलोकन आती है, घटना चक्र आती है, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आईएएस की किताब आती है, वही पढ़ लो, पूरा सिलेबस वही दिया गया है। और बेसिकली हम लोग भी उस बैच में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें क्या नहीं पढ़ाया जाता है? उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता, वन प्रमाणन नहीं पढ़ाया जाता, वन उपज नहीं पढ़ाया जाता, वृक्षारोपण कार्य योजना नहीं पढ़ाई जाती, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, है ना, वन पारिस्थितिकी, कार्बन क्रेडिट हल्का सा पढ़ाया जाता, कार्बन क्रेडिट, है ना, फिर इसके बाद अधिनियम, ये सारे, फिर इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, यानी कुछ टॉपिक। मतलब कि 26 टॉपिकों में लगभग 10 से 12 टॉपिक ऐसे होंगे जो उसमें भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, फिर वो अलग से फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है, ठीक है? जैसे ये सिलेबस जारी हुआ,
वन दरोगा का बार बार न्यूज आ रही थी, सचिव महोदय कह रहे थे जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, मार्च में पेपर हो जाएगा। सभी लोगों ने आपको बताया होगा, क्योंकि जो न्यूज आती है सबके तक पहुंचती है, सब बताते हैं कि भैया तैयार रहना। ये बैच डाला गया जिसमें मैंने आपसे कहा था जिनके भी 76 नंबर से ऊपर हो, क्योंकि 30 गुने के हिसाब से हमने देखा था, 76 नंबर के ऊपर हो वही ये बैच लेगा, अदरवाइज बैच नहीं लेगा ना। आप पैसे मांगेंगे फिर कहेंगे वापस लाओ मेरा पैसा। तो हमने कहा जब तक वन कट ऑफ नहीं आती है तब तक इसको मैं 499 रुपये कर देता हूं, और अभी तक वो 499 का ही है। इसके बाद अब मेरे पास लगभग 700-800 बच्चों का एडमिशन हुआ। इस 700-800 बच्चों में कई लोगों ने फोन किया कि पता नहीं क्या उटपटांग डाल दिया है, ये 26 टॉपिक लाइन से नहीं पढ़े हैं, ये लाइन से डालिए ना। और उसमें अब फिर इसी बीच में किताब आ गई, और उस किताब में बहुत कम कम दिया गया। एक किताब आई है, अभी आपने जानते होंगे, ठीक है, किताब आ गई है, जीएम करके कुछ है ना, तो वो आ गई, उसने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दे दिया। कह रहे देखिए उस किताब में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, और आप लोगों ने पता नहीं क्या गुड़ गोबर कर दिया, इतना सारा भर दिया है ना, इतना तो दिया भी नहीं गया जितना आपने धर दिया उसमें। तो आपने कभी सुना होगा लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, है कि नहीं? तो ज्ञान ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ना हो। आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊं ना, आपको मैं कम पढ़ाऊं, तो वो हमसे नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने तैयार किया कि एक काम करते हैं कि हम लोग जो सिविल सर्विसेज वाले जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, है ना, उससे रिलेटेड और उसके आगे पीछे वाले टॉपिक जिससे बच्चे परेशान ना हो, जैसे कि जलवायु कारक पढ़ा रहे हैं तो मृदा भी पढ़ा दीजिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ा दीजिए, हरित गृह भी पढ़ा दीजिए, और वन आपदा में जो वनों की कटाई है और प्रदूषण है उस प्रदूषण को भी पढ़ा दीजिए। तो फिर मैंने क्या किया कि वन आपदा में जो प्रदूषण वाला भाग है उसमें ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण पढ़ा दिए। अब जब वो सारे वीडियो अपलोड कर दिए तो यहाँ पर सब लोग हैरान हो गए। ये अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए यहाँ पर प्रदूषण कहाँ दिया है। तो कस्टमर केयर ने हमसे बताया कि मैम सर वो पूछ रहे हैं कि आपने जितने सारे वीडियो अपलोड किए हैं ये बताइए कि उसमें प्रदूषण कहाँ दिया गया है। तो हमने कहा वन आपदा चुनौतियों और रोकथाम जो होगा वहीं पर आ जाएगा प्रदूषण वाला पार्ट, वनों की कटाई, उनके संरक्षण प्रोग्राम, वो सब इसी में आ जाएंगे। अब मेरा कस्टमर केयर बार बार उनको समझाते समझाते अड़ गया। लगभग 18 से 20 लोग हैं 800 में से। अब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो सब कहते थे कि हर बच्चे को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, हर बच्चे को संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन में अंतर यही है कि ऑफलाइन में बच्चा तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको संतुष्ट कर ले जाओगे बता के उसके डाउट, लेकिन ऑनलाइन में कितने कितने लोगों को हम बता पाएंगे, कितने कितने लोगों को? तो बेसिकली हमको यूट्यूब पे आना पड़ता है या ऐप में बताना पड़ता है सिलेबस वाले पार्ट में। अब इस बैच में हम लोगों ने आपको क्या क्या दिया, ये 26 टॉपिक आप ढूंढ लीजिए, उसके अलावा जो जो दिया है। तो बस आपसे विनती यही है कि इन 26 टॉपिकों को उसमें से छांट छांट के पढ़ लीजिए जितना आपका मन करे, और जितना आपको फालतू लग रहा हो, अलग लग रहा हो, गुड़ गोबर करने वाले टॉपिक लग रहे हो कि ये तो आने नहीं है, तो जब तुम इतने ज्ञाता हो और तुमको पता है कि ये नहीं आना है, छोड़ दो भाई मेरे, छोड़ दो भाई, है ना। जैसे जैसे यहां पर पहला टॉपिक है पर्यावरण एक परिचय, फिर है पर्यावरण पारिस्थितिकी का दूसरा पार्ट, फिर है यहाँ पे जैविक संबंध, क्योंकि जब तक पर्यावरण में जैव अजैव उनके संबंध बताए जाएंगे, फिर जैविक संबंध, फिर उसके बाद पर्यावरण ला पारिस्थितिकी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिर संतुलन के कारक, मृदा कारक, जलवायु कारक, ये वाला, ठीक है, और फिर इसके संतुलन में प्रकाश संश्लेषण, और फिर ये दिया है जल चक्र, आर्द्रता संरक्षण। अब देखिए, अब आर्द्रता संरक्षण है तो 15 मिनट का टॉपिक, लेकिन हमने जल चक्र पढ़ाया और जल चक्र पढ़ाने के बाद आर्द्रता संरक्षण आपको दिया गया। फिर इकोसिस्टम इकोटोन, इकोसिस्टम इकोटोन का प्रकार, उसके टाइप, फिर इसके वजह से पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ठीक है, फिर पिरामिड, पिरामिड कितने प्रकार के हैं, ये सारी चीजें, फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, महत्व, संरक्षण। अब आप लोगों ने जितना ये सब देखा है, अब ये सब बच्चे देख के हैरान हैं कि ये बताइए कहाँ पर लिखा है कि पारिस्थितिकी लाभ पढ़ने हैं, जैविक संबंध पढ़ना है, बस एक टॉपिक। अब बच्चा क्या कह रहा है, ये बताइए सिर्फ आर्द्रता संरक्षण था टॉपिक में, तो आपने ये सब क्यों पढ़ाया है? तो उन सभी से विनम्र निवेदन है सभी बच्चों से कि आपको जो लगे, हमने आपको दे दिया, हमने आपको पूरा दे दिया, आपको जो लगे
वो पढ़ो। फिर अगले पार्ट पर आते हैं। फिर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हॉट स्पॉट, प्रवाल भित्ति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण पार्ट 2। जो टॉपिक है वो भी है, और जो टॉपिक में से इसके जो कनेक्ट किए गए टॉपिक है वो भी है। बस उसमें बेसिक से स्टार्ट किया गया, बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक। फिर पर्यावरण आपदा की चुनौतियां, जिसमें प्रदूषण है। प्रदूषण में आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन परत संरक्षण, ओजोन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव, कार्बन, कार्बन के प्रकार, जैव प्रदूषक और उपचार। अब यहां पर सब कह रहे हैं सर कार्बन क्रेडिट पूछा गया था, कार्बन के प्रकार तो हमें पढ़ने। भाई मत पढ़ो, मत पढ़ो, तुम्हारा दिल जो कहे आप वो पढ़ो। मैं YouTube पर इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि आने वाले जितने भी बच्चे इस बैच को खरीदेंगे वो इस वीडियो को देख कर ही खरीदेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। उनको एज इट इज टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है तो 20 घंटे भी नहीं लगेंगे, वो 26 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, 20 घंटे भी। कृषि वानिकी, कृषि वानिकी एक पेज में भी एक मतलब बताओ, मतलब 5 लाइन का भी नहीं कृषि वानिकी। लेकिन आपको सामाजिक वानिकी के अंदर कृषि वानिकी पढ़ाया जाएगा, सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, तब कृषि वानिकी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन संरक्षण पर्यावरण सम्मेलन पार्ट 1, पर्यावरण सम्मेलन पार्ट 2, मृदा संगठन, मृदा संरक्षण, मृदा संगठन संरक्षण पार्ट 2, वन उपज, वन की उपज और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। तो आपके जो टॉपिक है वो भी, अब देखो ये सब क्लासेस अभी रिकॉर्ड की गई हैं, कल रिकॉर्ड की गई है, आज रिकॉर्ड की गई है, परसों रिकॉर्ड की गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं अरे इसमें पुराने वीडियो हैं। अरे गधे, पुराने वीडियो है का मतलब क्या है? अभी सितंबर अक्टूबर में बैच शुरू हुआ आपका, उसमें से पर्यावरण वाला ये जो पार्ट है, प्रदूषण दूषण वाला, ये क्लास हुई थी। तो पुरानी क्लास का मतलब सर ने उसमें बोला है क्या ये बहुत पुरानी क्लास है? कुछ भी बोला है नहीं ना। उन्होंने बस ये नहीं बोला कि ये वन दरोगा की क्लास है। बात समझ आ रही है? उन्होंने ये बोल दिया है कि आपके सिविल सर्विसेज में ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप कह रहे अरे यार ये सिविल के क्वेश्चन हमको दे दिए। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, आप अपने टॉपिक भी पढ़ सकते हैं और जो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है वो छोड़ दीजिए। और जिस बच्चे को पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ लेगा सीक्वेंस से, लाइन से, ठीक है, क्योंकि लाइन से लगाए गए हैं सारे टॉपिक। इसके बाद मानव वन्यजीव संघर्ष। अब मानव वन्यजीव संघर्ष में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन आता है कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे, मानव ने क्या क्या संघर्ष किया था वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए, ठीक है। चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, ये सारे आपके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन पार्ट 2। वन दरोगा का कर्तव्य और अधिकार, जहां पर लिखा है अपलोड सून, इसकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। वन भूमि का राजस्व अभिलेखों का नामांतरण, ये भी ये क्लास अभी अपलोड होनी है। भारतीय कृषि प्रणाली एवं फसल चक्र, ये पढ़ा दिया गया है ना। अब सुनिए, वन बंदोबस्त आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, ये भी अपलोड सुन लिखा, यानी ये वनीकरण, वनों का वर्गीकरण और वनों के प्रकार, ये हो चुका है। वन पर्यावरण उसके लाभ और प्रमाणन, वन पर्यावरण और उसके लाभ एवं वन प्रमाणन, ये आज की क्लास रिकॉर्ड हुई है, ये आज आपकी क्लास हुई है और अपलोड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार और पक्षी विहार, यूपी का क्लास है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान के साथ उत्तर प्रदेश के भी पढ़ के जाओ, क्या दिक्कत है। राष्ट्रीय वन नीति, सामाजिक वानिकी के अंदर कृषि वानिकी और वन प्रबंधन। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, भारत के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी विहार, भारतीय वन रिपोर्ट, कहीं पर लिखा नहीं भारतीय वन रिपोर्ट आएगी, नहीं लिखा है तो उसमें क्या नहीं पढ़ोगे, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ठीक है। वन संरक्षण के लिए कानून नीति है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम है ना, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या है, इसके लाभ और इसकी हानि क्या है। हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, COP27, वृक्षारोपण कार्य योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। यानी कि 26 टॉपिक जो ये दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके 26 टॉपिक ये दिए गए हैं, ये तो है ही उसमें, उसके अलावा उससे कनेक्टेड जो टॉपिक है वो भी दिए गए हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लोगे, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार नहीं पढ़ोगे, पिरामिड नहीं पढ़ोगे, कैसे जीवन जी पाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 18 लोगों को, वो जो 18 लोग बार बार फोन करके परेशान हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं, ठीक है। और बाकी जो अन्य लोग हैं, है ना, अच्छा, कोई भी पूरे YouTube में अपने कोर्स को ऐसे नहीं दिखाता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, कितना कितना पढ़ाया, कितने कितने घंटे पढ़ाया, कोई नहीं दिखाता है,
ठीक है, मैं आपको जब जिस कोर्स का कर दोगे उस कोर्स का दिखा दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया है, और जो नहीं पढ़ाया गया उसमें लिखा रहता है नहीं पढ़ाया गया, अपलोड सून। ठीक है, जैसे आपको इस प्रकार से नोट्स भी दिए गए हैं, ये आपके नोट्स हैं कार्बन क्रेडिट के, देख रहे हैं, आपको इस प्रकार से पढ़ाया गया है, आपको नोट्स भी दिए गए हैं। ठीक, पर्यावरण कानून आपको नोट्स दिया गया कि नहीं दिया गया, देख पा रहे हैं, और सब कुछ पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया है और सब नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक वानिकी पढ़ाया गया आपको, सामाजिक वानिकी के अंदर ही आपको कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, सार्वजनिक वानिकी, ये पढ़ाया गया सब आपको ऐसे। लेकिन अब सामुदायिक वानिकी पढ़ा दिया गया, हाय राम, दिया गया था कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी हमें क्यों पढ़ाया गया? प्रभु जितना तुम्हें पढ़ना है उतना पढ़ लो फिल्टर करके, बाकी छोड़ दो, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना, बस कहने का ही तात्पर्य है। ठीक है, तो हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाना, हमने आपको यार सब पढ़ा दिया है। ठीक है, ठीक, और ये सब हमने संयुक्त वन प्रबंधन, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, विन विन की स्थिति। ठीक है, तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, थोड़ी सी बात भी करनी थी कि जो मैं बताऊं उसको थोड़ी सी तवज्जो किया करो। और कोर्स आपने लिया है इसका मतलब आपको हमारे पर विश्वास है, विश्वास है तो जो जो पढ़ाया जा रहा है वो सब पढ़ो, कम नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्यादा ही पढ़ाया जाएगा, इस बात का हम आपको आश्वासन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी बातों को सुनने के लिए।